सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के वी ब्रीफ देम अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, द डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं होता है। तो 5 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, एनसीपी, पीपीए, एनपीपी, आईएनसी और बीजेपी। तो 5 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। सो उनको हमने प्रेजेंटेशन दिया एंड हैंडआउट्स भी दिया है अबाउट द डूज एंड डोंट्स। एमसीसी के टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आप सबको जानते ही हैं, अभी 16 मार्च से लागू हो चुका है। एंड अभी फर्स्ट स्टेप के तौर पे डिफेसमेंट जो हमें करना है, हर जगह पे हमारा एफएसटी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट में छानबीन करके जो जो पोस्टर्स हैं, जहां वी हैव आल्सो इंटीमेटेड द पॉलिटिकल पार्टीज की उनका पोस्टर्स बैनर्स वो अपना निकाल सकते हैं, और जहाँ जहाँ हमें मिलता है उसके बावजूद हमें मिलता है तो हम उसको निकाल रहे हैं। सो बाय नाउ वी वुड हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज। एंड अपार्ट फ्रॉम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हमने उनको एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के बारे में भी ब्रीफ किया है कि क्या क्या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको क्या कंप्लायंसेस देने हैं, वो सारा के बारे में उनको सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जानकारी दी गई है। इसके साथ नॉमिनेशंस का प्रक्रिया के बारे में भी उनको बोल दिया गया। 20th से नॉमिनेशन स्टार्ट होगा, 27th तक चलेगा 11 से 3 बजे तक, और 28 को स्क्रूटनी होगा। उसके अगले दिन लास्ट डे फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर होगा। आफ्टर दैट फाइनलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स रहेगा। तो इसके बारे में भी हम उनको ब्रीफ कर दिया है, नॉमिनेशन प्रक्रिया के बारे में भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है कुछ ऑर्डर्स इश्यू करे हैं विच वुड बी एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उनमें से सबसे पहला है जो एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए हमने एक ऑर्डर इशू किया है कि जो भी अभी वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जो प्रिंट करते हैं तो पब्लिशर का नाम और पता उसमें ज़रूर देना चाहिए। दिस इज़ रिक्वायरमेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो ये ऑर्डर के बाद हमने एक जीबीज, गाँव बूढ़ा गाँव बूढ़ी जो रहते हैं, HGBs और इवन पॉलिटिकल इंटरप्रेटर्स, उनके लिए भी एक ऑर्डर इशू किया है दैट दे शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बिकॉज दे आर गवर्नमेंट स्टाफ, एंड उनका जो है असिस्टेंस पोलिंग पार्टीज एंड पोलिंग टीम्स को ही रहेगा, एंड दे विल नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। सेम डायरेक्शंस हैव बीन इशूड टू ऑल दी ऑफिस बेरर्स, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, they should also be not involved in any political activities. If anyone found involving themselves in such activity, appropriate action as deemed fit shall be taken immediately. तो उस पे कोई there will be zero tolerance if it is any government servant is seen participating in any political processes. And then उसके साथ हमने ये जो है साउंड लाउड स्पीकर के बारे में भी एक रिस्ट्रिक्शंस इश्यू किया है फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज अलाइक। अभी जो इवेंट्स होने वाले हैं, इनफैक्ट 21 से म्योको भी है, हमने उनके ऑर्गेनाइजर्स को भी बुला के समझा दिया है कि कैसा उनको दे हैव टू अप्लाई फॉर परमिशन फॉर द फेस्टिवल के टाइम पे, और हम परमिशन दे देंगे। इट इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ द लोकल प्लेस एंड हम उसको उस पे कोई रोक नहीं रहेगा। बस यही रिक्वेस्ट है, उनको भी ऑर्गेनाइजर्स को भी बोला है हमने कि दैट म्योको फेस्टिवल प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। देयर शुड नॉट बी एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मेड बाय एनी पार्टिसिपेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग और इन द फेस्टिविटीज़। सो एक हमेशा से वो ट्रेडिशनल फेस्टिवल की तरह है, चला आया है, एंड इस बार भी वो फेस्टिवल का रूप से ही जाना जाएगा विदाउट हैविंग एनी पॉलिटिकल कलर टू इट। एंड इट इज़ माई आवर सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स टू एंश्योर that it is done in a free manner, and it's and celebrated in a way it is celebrated without adding political color to it. And this unko already we have requested them, and they have of course said that they'll comply with the directions. इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने 144 CRPC का जो लागू होता है इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के शुरुआत होते ही अभी आर्म्स, जैसे आपके मीडिया के थ्रू हमने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था
कि आर्म्स डेपोजिशन का टाइम अब शुरू हो चुका है। जो हमने रिसेंटली आर्म्स वेरिफिकेशन भी किया है, जो लोअर सुबनसिरी और के पन्नियोर के डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी लोग हैं जिनके पास आर्म्स हैं, हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि दे हैव टू डिपॉजिट अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो है वो नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में डिपॉजिट करें। ये डिपॉजिट करने के लिए 27 मार्च तक डेट दिया गया है, and this order has been issued already, and again through the media I would request that to all the public who are holding arms with them, they should deposit in the nearest polling station within nearest police station, before 27th March. एंड इसके लिए इफ़ एनीवन फेलिंग दैट, पुलिस स्टेशन में अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अगर आपने डिपॉजिट करना नहीं किया, तो हमारे पास तो डिटेल्स है ही जिन जिन के पास आर्म्स हैं, उनका लाइसेंसेस वी विल एंश्योर दैट इट इज ऑटोमेटिकली स्टैंड्स कैंसल्ड एंड वी विल कॉन्फिस्केट द वेपन। इट बिकम्स इलीगल पोजीशन। अगर कोई भी डिपॉजिट करने से चूका तो वो इलीगल पोजीशन हो जाता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट एंड दिस टाइम वी वांट 100% कंप्लायंस as far as arms deposition is concerned। जिन जिन के पास आर्म्स है वो कृपया आके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे डिपॉजिट करें। और इसके अलावा हमने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। व्हाट आर ऑल द डूज एंड डोंट्स। टाउन मैजिस्ट्रेट के लिए भी फिजिकल वेरिफिकेशन का पावर्स दे दिया है, सो दैट दे कैन चेक एनी पर्सन who is whether he or she is carrying any weapon or not। अभी जैसे आपने देखा है हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड SSTs have already operational, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम, एंड अभी इनकम टैक्स ऑफिशियल्स भी आए हैं। सो दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव एरियाज जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारा फ्लाइंग स्क्वाड जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स भी काम करेंगे। सो दिस वाज द ब्रीफ दैट I had to give, and request the media also to give wide publicity to this so that लोगों के तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे अच्छे से। तो सर जैसे कि आपने कहा कि यहाँ में जो आज मीटिंग किया गया है उसमें 5 पार्टीज का आज रिप्रेजेंटेटिव था, तो उनमें से क्या होता है एक पार्टी से कितना रिप्रेजेंटेटिव आज यहाँ पे मौजूद था सर? हर एक पार्टी से एक एक आए थे, उनके ऑफिस बेरर, पार्टी के ऑफिस बेरर आए थे। सो 5 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो 5 पॉलिटिकल पार्टी वी हैड इनवाइटेड हुएवर आर द पॉलिटिकल पार्टीज हियर, सबको इनविटेशन गया था। उनमें से 5 1 रिप्रेजेंटिंग ईच पार्टी हैड कम। तो सर जैसे कि आपने कहा है कि जो म्योको फेस्टिवल है तो उसमें यहाँ का जो अभी होस्ट है जो नीचे लोग ये बार होस्ट करें म्योको फेस्टिवल को, तो उसमें आप लोग ने जो ऑर्गेनाइजर टीम को आप लोग ने क्लियर दिया कि जो साउंड सिस्टम वगैरह को आप लोग मेंटेन करने के लिए। बट सर व्हाट अबाउट जो बाहर से आता है जो फेस्टिवल में, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट एंड इवन यहाँ का जो दूसरा ट्राइब का भी आता है म्योको फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, देखने के लिए, कल्चर को देखने के लिए, तो उसमें कभी कभी ऐसा जाता है कि म्योको फेस्टिवल कुछ फेस्टिवल में इंसिडेंट हो जाता है, तो उसमें आप लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का साइड से आप लोग का क्या उसमें वो होगा वॉलंटरी? नहीं, देखिए हमारा क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, फ्लाइंग स्क्वाड्स जो हमेशा मूवमेंट पे रहते हैं, उस दिन म्योको फेस्टिवल के टाइम पे पुलिस का तो अरेंजमेंट तो रहेगा ही, हमारा फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी उस दिन वहाँ पर रहेगा, वो देखेंगे। एंड जैसे मैंने उस टाइम पे भी कहा, ये एक कल्चरल फेस्टिवल है, लोग भी आएंगे बाहर से देखने के लिए, सो इट इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड एन्जॉयमेंट। सो देयर वोंट बी एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेलिब्रेशंस एंड एन्जॉयमेंट, बट दे हैव टू बी डन विद इन दी फ्रेमवर्क, इन द सेंस जैसे MCC का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन ना हो, बस इस पे ध्यान देना है। हम बाकी कुछ और चीज़ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल ही नहीं रहे हैं। लोगों का आने जाने में, वहाँ पे सेलिब्रेशन में भाग लेने में, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। हमारा फ्लाइंग स्क्वाड जो रहेगा, जो मोबाइल रहता है, उस दिन वहाँ पर उस वेन्यू के आसपास ही घूमता रहेगा, टू कीप अ चेक ऑफ एनी टू एंश्योर दैट नो एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट टेक प्लेस। तो सर जैसे कि म्योको फेस्टिवल में बहुत ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक को लेके काफ़ी इश्यू प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस का साइड से फैसिलिटी कैसा होगा सर? जो नॉर्मल ट्रैफिक अरेंजमेंट जो लगता है हमेशा उसी के लिए आएगा, वैसे ही लगेगा, इन एडिशन टू दी अदर डिप्लॉयमेंट। जैसे सर ने कहा है कि अभी सेलिब्रेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सेलिब्रेशन के नॉर्मल समय में दाव वगैरह लेके मत चलिए, बिकॉज एग्जीक्यूटिव प्रोहिबिटेड ऑर्डर्स है, तो उसका वो सीज वगैरह होगा। दोज आर द पॉइंट्स।
फिर लार्ज क्वांटिटी मतलब बियॉन्ड आपका एक्सप्लेनेशन वो IMFL वगैरह कैरी करके नहीं जाना है, दोज आर द रिस्ट्रिक्शंस। ट्रैफिक जो है वो तो रेगुलरली जो रेगुलर करता है एवरी ईयर, वो उसी स्केल पे ही रहेगा। हाँ, मतलब it's a usual process. District administration, district police in particular, they're equipped in handling the traffic here. Zero is a tourist place, तो यहाँ पे ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे म्योको हो गया, बाद में दरिया आएगा, बाद में उसके बाद में म्यूजिक फेस्टिवल आता है, तो ज़ीरो परहैप्स यहाँ के पुलिस आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड इन हैंडलिंग द ट्रैफिक एंड द पीपल, सो दैट SOPs विल बी इन प्लेस। जैसे कि SP हमने कहा कि जो रेगुलर प्रैक्टिस दाव सब कैरी करते हैं उस टाइम पे ना हो, क्योंकि दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ MCC। लिकर का बियॉन्ड द परमिसिबल क्वांटिटी कैरी ना हो, बिकॉज दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ MCC, तो वो सब हम सीजर कर लेंगे। तो यही चीज़ हमने ऑर्गेनाइजर्स को भी बताया है, और यही आपके माध्यम से अभी लोगों तक पहुंच जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, लास्ट सवाल, जितना भी पब्लिक है यहाँ का लॉर्ड सुबनसिरी का, जो म्योको फेस्टिवल आने वाला है, साथ ही साथ जो इलेक्शन भी आने वाला है, तो उनको लेके आपका साइड से क्या मैसेज रहेगा कि जो फेस्टिवल है, जो इलेक्शन को पीसफुली इसको करने देने के लिए? देखिए, इनफैक्ट मार्च के टाइम में इस बार दो फेस्टिवल आ गया है ना। एक फेस्टिवल है म्योको और एक फेस्टिवल है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। वो भी एक फेस्टिवल है वेयर वी ऑल कम टुगेदर एंड एक्सरसाइज आवर वोटिंग राइट्स, which is perhaps the largest ever celebrated democratic celebration of democracy in the world। तो ऑब्वियसली इसको पीसफुल करने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सतर्क है। इस पे हम बहुत महीनों से हमने इसके बारे में प्रिपरेशंस किया है। फ्लाइंग स्क्वाड्स हो, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हो, हमारे पोलिंग ऑफिसर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो, इन सब का ट्रेनिंग तो चला ही जा रहा है। एंड इट्स अ रेगुलर SOP which इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रिपेयर्ड। सो उसमें कोई कुछ डिस्कशन की ज़रूर गुंजाइश है ही नहीं। एवरीथिंग इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, और हम इसको करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मशीनरी इज़ फुली प्रिपेयर्ड। एंड फर्स्ट जो पहला फेस्टिवल आने वाला है म्योको, एडवांस विशेस टू द पब्लिक ऑन दैट डे। उस दिन हो सकेगा तो 5-10 मिनट के लिए मैं भी जाऊंगा, मुझे बुलाया गया है म्योको फेस्टिवल में, तो 5-10 मिनट के लिए से, क्योंकि उस दिन इलेक्शन का प्रोसेस है तो जाना मुश्किल रहेगा। तो एटलीस्ट फॉर 5-10 मिनट्स में जाके उस फेस्टिवल में लोगों के साथ पार्टिसिपेट करूंगा। एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल ऑफ लोअर सुबनसिरी एंड के पन्योर कि 19 अप्रैल को भी हमारा और एक फेस्टिवल है, विच इज़ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। एंड उसमें everyone should, whoever is the registered voter in the constituency of 16 Yachuli and 17 Hapuli, they should come forward and vote and make the festival of democracy a grand success. And to ensure that peace and fair and transparent way, our district machinery is always there, and people should also keep this in mind कि this election has to be a peaceful and transparent mechanism. Thank you.